इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर बयान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वायरल जा रही है आजकल। पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू कर। अस्तगफिरुल्लाह। एप्स्टीन फाइल्स में खाना काबा का गिलाफ भी शामिल। किस गद्दार ने ये मुकद्दस गिलाफ अमेरिका को बेचा? ईमेल रिकॉर्ड ने तहलका मचा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नई रिलीज होने वाली एप्स्टीन फाइल में शामिल ईमेल्स ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को हैरत, सदमे और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। इन दस्तावेजात के मुताबिक सन 2017 में कस्बा काबा के 3 मुकद्दस टुकड़े सऊदी अरब से अमेरिका भेजे गए और ये मुकद्दस टुकड़े मुबैना तौर पर जेफरी एप्स्टीन के घर तक पहुंचाए गए। कस्बा काबा वो मुकद्दस स्याह गिलाफ है जो खाना काबा को ढांपता है, जिस पर सोने के खूबसूरत नक्शो निगार बने होते हैं और जिसकी रूहानी अहमियत मुसलमानों के लिए बेहद अजीम है। इसी वजह से इस खबर ने शदीद रद्द अमल को जन्म दिया है। नाज़रीन, ईमेल रिकॉर्ड के मुताबिक किस्वा के जो 3 हिस्से अमेरिका भेजे गए, उनमें एक टुकड़ा खाना काबा के अंदरूनी हिस्से से मंसूब बताया गया है। दूसरा वो हिस्सा है जो पहले खाना काबा के बैरूनी गिलाफ के तौर पर इस्तेमाल हो चुका था, जबकि तीसरा एक ऐसा टुकड़ा था जो कस्वा के असल कपड़े के मवाद से तैयार किया गया था मगर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। दस्तावेजात में दर्ज मालूमात के मुताबिक ये तीनों हिस्से अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा या बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस वर्जिन आइलैंड्स में वाक़ जेफरी एप्स्टीन की रिहायशगाह तक पहुंचाए गए। इन ईमेल से यह भी मालूम होता है कि इस तरसील का इंतजाम हवाई रास्ते से किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सामान ब्रिटिश एयरवेज के जरिए सऊदी अरब से अमेरिका मुंतकिल किया गया। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कस्टम क्लियरेंस के लिए इन मुकद्दस अशिया को आर्ट वर्क के तौर पर जाहिर किया गया ताकि इन्हें बगैर किसी जांच पड़ताल के अमेरिका में दाखिल करवाया जा सके। इन मेल्स में इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह दस्तावेजात तैयार की गई और तरसील के मराहिल तय किए गए। प्यारे साथियों, इन दस्तावेजात में चंद अफराद के नाम भी सामने आते हैं जिन पर इस मामले में किरदार अदा करने का शुबा जाहिर किया गया है। इनमें मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक कारोबारी खातून अजीजा अल अहमदी का नाम शामिल है, जबकि एक सऊदी राब्ते अब्दुल्ला अल मुआरी का जिक्र भी मिलता है। ईमेल्स के मुताबिक ये अफराद मुबैना तौर पर किस्वा के इन टुकड़ों को एप्स्टीन तक पहुंचाने के अमल में किसी न किसी तरह शामिल रहे। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इन्होंने ये सब किसके कहने पर किया और असल मकसद क्या था। यहां सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि जेफरी एप्स्टीन को कस्बा काबा के ये हिस्से क्यों भेजे गए। ईमेल्स में इस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है और न ही ये मालूम होता है कि एप्स्टीन इन मुकद्दस अशिया को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, या आया वो महज इन्हें जाती मजमूए का हिस्सा बनाना चाहता था। इस इबहाम ने शकूक शुबात को मजीद बढ़ा दिया है और अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। इस इंकिशाफ के बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद रद्द अमल देखने में आया है। मुसलमानों की बड़ी तादाद इस बात पर अफसोस और गुस्से का इजहार कर रही है कि कस्बा काबा जैसी मुकद्दस चीज को एक ऐसे शख्स के नाम से जोड़ा जा रहा है जो संगीन अखलाकी जराइम की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। लोगों का कहना है कि किस्वा महज एक कपड़ा नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान, अकीदत और तकद्दुस की अलामत है और इसके साथ किसी भी किस्म की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, ये बात भी ज़हन में रखना जरूरी है कि ये तमाम मालूमात एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद ईमेल्स और दस्तावेजात पर मबनी है। ताहाल इस मामले पर ना तो सऊदी अरब की जानिब से कोई बाज़ाब्ता वज़ाहत सामने आई है और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात या अमेरिका की हुकूमतों ने इसकी तस्दीक या तरदीद की है। इसी तरह यह भी वाज़ेह नहीं है कि यह तरसील किस कानूनी या गैर कानूनी बुनियाद पर की गई और इसकी इजाजत किसने दी। फिलहाल ये मामला सवालात, खदशात और क्यास आराइयों से भरा हुआ है। जब तक मुतलका हुकूमतें और इदारे इस पर खुलकर वजाहत नहीं करते तब तक शकूक बाकी रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस इंकिशाफ ने किस्वा काबा के तकद्दुस के हवाले से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है और दुनिया भर में लोग इस मामले की मुकम्मल, शफाफ और सच पर मबनी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। और हम भी अपने इस पेज के तवस्सुत से कानूनी इदारों और सऊदी हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और असल हकायक मुस्लिम उम्मा के सामने रखे जाएं। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप भी इस आवाज का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। फसाद यही है, एक होता है चोर जिसको अरबी में सारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारिक। वो जब पकड़ा जाए और अदालत में साबित हो जाए कि इसने चोरी की है तो शरीयत क्या कहती है? इसका हाथ काट डालो।
وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, بھی ٹھیک ہے آخرت میں معاف ہو جائے گا, دنیا کی سزا جاری ہوگی. کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر سے کی ہے. تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں. تو ہم پبلک کو آپ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے, آپ کے توبہ کی بھینٹ, صحیح ہے نا. دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے, اب پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا. تو چونکہ یہ ایک قوم کا مجرم ہے نا, تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے, چپکے سے بھاگوں. ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا, وہ ایسا نہیں آئے گا یہاں سے نکلو ادھر سے لوٹے میں سے نکل کے آیا, ادھر سے لیٹرین میں دریافت ہوا, یا وہ گھر میں شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے چپکے سے پھلانگ کے آیا اور پھر یوں کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکل, ایسا نہیں کرتا. وہ آتا ہے بندوق لے کے. تو یہ بڑا مجرم ہوا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے, اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس. چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. اس کے یعنی ایک گولی ٹرائگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, ان کی بھی توبہ قبول ہے بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے, اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے, عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں کہ بھائی اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے, نماز روزے کا ماشاءاللہ پہ معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے, پرانی زندگی چھوڑ دی ہے. تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی. اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں, اور سولی پہ لٹکا دیا جائے, اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو. تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا, قتل کرتے ہیں, لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیانی ہے, قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافی اہل حدیث کا اختلاف ہو. ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا, جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں. بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم. جب ہمارا آئین اسلام ہے تو وہ چیزیں جو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کی ہیں وہ تو قانون کا حصہ بنے.